सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे पाइथन के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, तो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आई थिंक सो। अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हुए आपको मैं बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है, हमें दो नंबर्स की आपको करना है, प्लस करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है पाइथन का, आपको समझ आ जाना चाहिए। हमने इसमें दो सम है दो का, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक है x एंड सेकंड इज y। ओके, सो उस हिसाब से आपको उसका इनपुट करा रहे हैं हम, टाइप अ नंबर। ठीक है, सो अब हमने इसमें बाद में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, सो इनको अब हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। सो अब हम उसके बाद सम प्रिंट करा लेंगे, जैसे कि हमें सम कराना है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हो आपकी स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा है। अब ये आप देख रहे हो, आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा आई थिंक सो। अब इंटीजर में हमने इसलिए कन्वर्ट करा है क्योंकि इंटीजर यानी प्लस माइनस नेगेटिव वैल्यू, नंबर क्या होगा हमेशा प्लस माइनस नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज में होगा, इसलिए जब सम आएगा तो वो आएगा 3। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो। अब इसका आउटपुट भी इसके साथ ही देख लेते हैं हम, इसके नीचे ही इसका आउटपुट आया है। अगर हम इसको इंटीजर में ना कन्वर्ट करते तो इसका जो सम था वो 3 नहीं आता, वो सिंपल आ जाता 1 एंड 2, 1 2 एक साथ आ जाता। ये अगला क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, जिसमें मैंने दो स्ट्रिंग्स ले ली हैं, ए एंड बी, ए हेलो वर्ल्ड एंड हेलो एंड बी वर्ल्ड। जब मैंने उसको प्लस किया तो बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। अगर हम दो स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हैं तो कभी कभी भी वो नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर एक स्ट्रिंग है वो इन्वर्टेड कॉमास पे लिखी जाती है। ओके, स्पेस नहीं आएगा, जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी, एक फिर रिलायबल क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? यू कैन इजीली से L into B, L into B, L रेफरेंस टू लेंथ एंड B रेफरेंस टू ब्रेथ। सो सिंपल इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने प्रिंट कर दिया, फिर अगली लाइन में उन्होंने आंसर मान लिया। सो ये गलत भी, ये थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो कि अगर आपको एक ही लाइन में इनपुट कराना है तो आपको इस प्रिंट की जगह एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा एंड। ठीक है, प्रिंट की जगह आप वेरिएबल L लगा सकते थे एंड इनपुट के अंदर आप एंटर द वैल्यू भी लिख सकते हैं। पर अब इस वाले आउटपुट में जो वैल्यू इनपुट होगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी। ठीक है, L जो होगा वो आपकी आ जाएगी वैल्यू, जो भी हम डालेंगे वो आपकी इंटीजर में जाएगी या फ्लोट वैल्यू में। फ्लोट वैल्यू होती है पॉइंट्स में, और इंटीजर जो होते हैं वो होते प्लस माइनस में। अगर हम फ्लोट वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमारे जो रेक्टेंगल होता है उसमें फ्लोट वैल्यूज हो सकती हैं, और एरिया इज नेवर नेगेटिव, सो हम इसलिए उसके लिए हम इंटीजर नहीं रख रहे और फ्लोट रख रहे हैं। सो जैसे आपको अब दिख रहा होगा, अब वो अगली लाइन में इनपुट कराएगा, देन ब्रेथ में इनपुट कराएगा एंड फिर एरिया आ जाएगा, A इज इक्वल टू L इंटू बी एंड देन प्रिंट हो जाएगा हमारा एरिया। अब इसमें स्लैश एन एरिया लिख दिया है, तो स्लैश एन एरिया मतलब नेक्स्ट लाइन में। सो सिंपली अगर आप स्लैश एन नहीं लिखोगे तब भी ये चल जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है नेक्स्ट लाइन में ही आता है। ठीक है, बाकी आप देख ही सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपकी, अगर मुझे सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर और एरिया निकालना है हमारे सर्कल का, तो हम सर्कल के एरिया का जो हमने पाई है वो फिक्स कर दिया 3.14। क्यों? क्योंकि अगर हम 22/7 लेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट चीज है
जो रेडियस हमें इनपुट कराना पड़ेगा, और वो हमने फ्लोट वैल्यू में इसलिए लिया है क्योंकि फ्लोट वैल्यूज आर इजियर देन एरिया की। आपको पता है पाई इंटू रेडियस, देन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू 2πr। ठीक है, ये आपको सब पता है। अब कोई लोग सोच रहे होंगे हम पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर हम 22/7 लेंगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि 22/7 की कोई जगह नहीं है अभी पाइथन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरिया की जो है पाई आर स्क्वायर जो हम बोलते हैं, तो उसको अगर हम पाई आर स्क्वायर को हम और कैसे तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने बार बार पाई की वैल्यू 3.14 क्यों ली, इट इज द सिंपलेस्ट वन। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे कि हम 2πr जो हमने लिखा है, तो पाई आर लिखा है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं एरिया को, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई स्टार क्यों लगाया है, वो मल्टीप्लीकेशन का होता है आर इंटू आर, यानी कि रेडियस इंटू 2 स्टार लगेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है 2। ठीक है, समझ गए आप? आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। सो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सो अब जो हमारा एरिया है हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रिंट करवाना है हमारे को एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। सो सिंपली उसने हमारे को एरिया और सर्कमफ्रेंस का हमने पूरा लिख दिया है, जिसे आपको दिखा रही हूँ मैं पूरी स्क्रीन पे कि कैसे कैसे। ठीक है, अब अगर मेरे को देखना है एंटर द रेडियस, उसने मैंने 6 कर दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल उसने बता दिया, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी उसने बहुत इजीली बता दिया। ठीक है, अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि एरिया और सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस क्या। एरिया होता है अंदर का अंदर कितनी जगह है, एंड सर्कमफ्रेंस होता है ऑल ओवर। ओके, मतलब कितना रोप यूज होगा एक सर्कल को बनाने में। ओके, ये बड़ा इजी और सिंपल वे है जो सबको समझ नहीं आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन हम ट्रायंगल्स पे बेस्ड करेंगे। तो ये पहला अब आगे है ट्रायंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम करने वाले हैं हमारा ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। आई थिंक हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। अगर 9th क्लास से छोटे बच्चे ये सीख रहे हैं तो एक बार इस हीरोन्स फॉर्मूला पे भी ध्यान देते जाना। तो हीरोन्स फॉर्मूला में एक सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। हम पेरीमीटर तो हर एक चीज़ का निकालना आता है। पेरीमीटर इज सिंपली जो सबको आपको पता होगा a + b + c, और इसमें मैंने a + b + c a b c एंड वो मैंने बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर होता है a यानी फर्स्ट साइड, b यानी सेकंड साइड, c यानी थर्ड साइड, होल बाय 2। सिंपल है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। ये आपको पता होगा। अगर आपने हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पता तो आज आप ये सीखते जाइए, एक नई चीज़। ठीक है, मैथ्स की एक नई चीज़ सीख रहे हैं हम आज। और हीरोन्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला √s इंटू s - a इंटू s - b s - c अब अंडर रूट जो है, ठीक है, अंडर रूट ये सारा उसी के अंदर आता है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो अंडर रूट है, अब इधर अंडर रूट तो लगा नहीं सकते हम पाइथन में, तो अब हम उसको कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू इट? तो हम 0.5 की पावर एक्सपोनेंशियल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू 0.5, और एक्सपोनेंशियल करना है तो डबल मल्टीप्लिकेटिव साइन लगा देंगे हम। ओके, जैसे आपको समझ आ रहा होगा वहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहले मैंने अंदर की स्टेटमेंट लिख दी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया डबल टाइम, फिर हमने एरिया सिंपली प्रिंट करा दिया आउटपुट में। प्रिंट द एरिया इज इक्वल टू एरिया। ओके, आई थिंक कि आपको समझ आ चुका होगा। और एक ऑप्शनल चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, जिसके अंदर आप अपने इनपुट करा सकते हैं फ्लोट वैल्यूज़। तो आपका यहाँ पे जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो चेंज हो जाएगा।
ए बी सी की जगह वो वाले ए बी सी आ जाएंगे जो वहां पे लिखे गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए जाते हैं और ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको यहाँ पे 3 चीजें निकालनी है जो है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया। अब ये 3 चीजें क्या होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अब ये कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वगैरह क्या होता है, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये जैसे मैंने अब क्यूब बना दिया है, ये थोड़ा अनटाइडी सा क्यूब है। ठीक है, तो अगर मेरे को 4 साइड्स का निकालना है, यानी इसकी 4 साइड्स का, तो मैं निकालूंगी लेटरल सरफेस एरिया, LSA यू कैन से। एंड अगर मुझे 6 साइड्स का निकालना है, सारी 6 साइड्स में कवर कर लूँ, तो मैं क्या निकालूंगी, इट विल बी द सरफेस एरिया। ओके, अब जैसे इसमें मैंने थोड़ा सुंदर सा बनाने की कोशिश की है क्यूब, थोड़ी क्यूबॉइड फॉर द बेटर इलस्ट्रेशन। आप देख सकते हो जैसे वो क्यूब बनाता हुआ आ रहा है। तो ऐसे ही हम जनरली मैथमेटिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यूब को। ओके, ठीक है। अब देखिए, आपने क्यूब तो देख लिया क्यूब कैसा होता है, और फिर से इसमें बता रही हूँ कि LSA क्या होता है और CSA क्या होता है। LSA में 4 साइड्स लेंगे और CSA में 2 साइड्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है। ठीक है, सो क्यूबॉइड कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 3 चीजें चाहिए होती है क्यूबॉइड को, लेंथ, ब्रेथ एंड देन हाइट लंबाई। लेंथ 3 थिंग्स, जैसे वो बोल रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ब्रेथ को W से विड्थ भी कह सकते हैं, बट जैसे आपको अच्छा लगे, विड्थ कहो तो विड्थ कहना है, आपकी मर्जी, ब्रेथ कहना है तो ब्रेथ कह सकते हो। अब जैसे हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट, प्लस अब 2 चीजें बच गई होंगी जो 2 वैल्यूज हमारी मल्टीप्लाई नहीं हुई है, वो है ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब हमारे को सिंपल है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना है तो आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमारे को 3 चीजें चाहिए होती हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये। अब LS से निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी W हो जाएगा। ठीक है, B या W जो आपकी मर्जी है आप वो लिख सकते हैं, वैसे ही। ठीक है, वैसे ही ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। वैसे ये हमने जैसे इन्होंने प्रिंट कराया है फ्लोट वैल्यूज, जैसे इन्होंने 3 फ्लोट वैल्यूज प्रिंट करा लिया, 8, 5 एंड 6। ओके, देन ये 3 चीजें वैल्यूज निकल आई हैं उनकी, 236 पॉइंट कुछ, 240 एंड वट एवर। एंड अब एक न्यू क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पे, जो है आपका सिंपल, आपका फेवरेट स्क्वायर से रिलेटेड। स्क्वायर से एक और सॉलिड फिगर बनती है जिसका नाम होता है क्यूब। तो आज हम क्यूब के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यूब का भी हम क्या करेंगे, क्यूब का भी हम करेंगे सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सिंपल है, इसमें भी हमारे को 3 वैल्यूज चाहिए। अब हम पहले क्यूब बना लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए क्यूब होता क्या है। ये आई थिंक सो 2 बॉक्सेस मेरे अप्रोक्सीमेटली जैसे हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, थोड़े बहुत डिफरेंस होगी ही मेरे बॉक्सेस में। ठीक है, अब हम ऐसे यानी सरफेस एरिया पढ़ लेते हैं। सरफेस एरिया क्या है, 6 साइड्स का निकालना होता है, तो 6, ठीक है, इंटू L इंटू L। एक साइड का एरिया कितना हो गया, L इंटू L। फिर 6 साइड्स का क्या होगा, 6 इंटू L इंटू L। अब वॉल्यूम क्या होगी, 1 साइड की जो होती है इंटू 3 यानी वॉल्यूम। ठीक है, सो L इंटू L इंटू L। ओके,
द नेक्स्ट चीज, अब इसमें एक की प्रिंट करा है LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया विच विल बी इक्वल टू 4 इंटू एल इंटू एल, यानी 4 साइड्स का होगा ये। क्यों 4 साइड्स का होगा? क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया इज ऑलवेज ऑफ 4 साइड्स। ये आपको बहुत इजीली आई थिंक तो समझ आ चुका होगा। और वैसे ही यहाँ पे वैल्यूज निकल आई हैं, जैसे हमने एक 5 लिया था उन्होंने, तो उनकी 3 वैल्यू आ गई हैं 150, 125 एंड 100। ओके, सो आई थिंक आज के लिए आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत हैं और आप ये सारी प्रैक्टिस भी कीजिए और